बंगले के सामने आकर मेरे बच्चे को इंसाफ दो। मैं मेरे बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बिल्कुल। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति आज फूट फूट कर रो रहा है। जिस व्यक्ति ने हमेशा अपने सारे दुख दर्दों को दूर रखकर सिर्फ और सिर्फ आम लोगों, जनता की हंसी का ध्यान रखा, आज वो व्यक्ति पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर इसलिए रोने लगा क्योंकि आज उसका बेटा नहीं है, या यूं कहें कि उसने अपना बेटा खो दिया। दीपक मीणा की बात कर रहे हैं, जो कि पन्या सैपट के नाम से जाने जाते हैं। पन्या सैपट कोई पहचान के मोहताज नहीं है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में पन्या सैपट का नाम हास्य कलाकार के रूप में जाना जाता है। लेकिन बेटे की मौत ने उनको पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। 5 दिन पहले पन्या सैपट के बेटे की मौत एक होटल में हुई। घोटपाड़ा हिरनी फाटक स्थित होटल जीएस हवेली में उनका मृत शरीर मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन पन्या सैपट का कहना है कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। मेरे बेटे की मौत हुई है और वो मौत पूरी साजिश के तहत हुई है, इसलिए उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। और अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आंदोलन पर उतरेंगे पन्या सैपट पूरी जनता के साथ। दरअसल मामला होटल के अंदर गौदीप की आत्महत्या को लेकर जिस तरह से टूल जो पकड़ा है ना, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए सिस्टम के ऊपर, प्रशासन और पुलिस की जांच प्रणाली के ऊपर, यानी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है उसके ऊपर पूरा सवाल खड़े करती है। और सवाल और संदेह के दायरे में पुलिस की जांच भी आ चुकी है। जब पुलिस पन्या सैपट के बेटे गौदीप मीणा की मौत को आत्महत्या जब करार दे रही है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि पन्या सैपट यानी गौदीप मीणा के पिता उनकी मौत को आत्महत्या नहीं मान रहे, बल्कि सीधा साजिश के तहत मौत मान रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्यों पन्या सैपट मानने को तैयार नहीं कि जो पुलिस कह रही है वो एकदम सच कह रही है? पुलिस हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त की गई एक एजेंसी है, इस पर क्यों पन्या सैपट भरोसा नहीं कर रहे? पन्या सैपट क्यों इस पर विश्वास नहीं कर रहे? देखिए, कुछ बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि पुलिस ने जब वहाँ से सब बरामद किया होटल के अंदर से, तो वहाँ कुछ पुलिस को डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें कुछ ऐप के द्वारा लोन लेने की बात कही जा रही है कि 30-35 हज़ार का कोई लोन लिया था। तो फिर पुलिस का ऐसा मानना है कि वो लोन नहीं भर पाने के चक्कर में वो डिप्रेशन में आकर, ऐसा पुलिस का मानना है कि डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सवाल पन्या सैपट तो क्या किसी के भी गले उतरने वाली बात नहीं होती कि मात्र पन्या सैपट जैसे एक हस्ती का बेटा मात्र 30,000 का लोन नहीं चुका पाए तो इसके कारण वो आत्महत्या कर लेगा। मतलब एक पढ़ा लिखा एक बच्चा है, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है मात्र 30,000 रुपये के चक्कर में? ऐसा गले से बात नहीं उतरती। पन्या सैपट का भी ये कहना है कि वो 30,000 रुपये का लोन तो चुका दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, और 30,000 रुपये लोन नहीं चुकाने के कारण मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि किसी का बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, मात्र 30,000 रुपये नहीं चुकाने के चक्कर में कोई आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई पढ़ा लिखा युवक नहीं कर सकता। वो 30,000 रुपये तो वैसे ही चुका देगा, अगर उसके घर वाले के पास नहीं है, उसके पास नहीं है, किसी परिचित से ले लेगा, जान पहचान वाले से ले लेगा, यार दोस्त से ले लेगा। और ऐसा ही अगर लोन का ज़्यादा प्रेशर है तो वो किसी से कर्जा और ले लेगा, कोई भी दे देगा। अगर गौदीप मीणा के नाम पर अगर कोई कर्जा नहीं दे तो पन्या सैपट के नाम पर भी कर्जा कोई ना कोई उसको दे देता। तो एक ये जो वजह है आत्महत्या नहीं मान रहे पन्या सैपट, उसकी ठोस वजह ये है कि 30,000 रुपये के चक्कर में उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। बंगले के सामने आकर मेरे बच्चे को इंसाफ दो। मैं मेरे बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बिल्कुल भाई, प्रशासन से यही है कि इस केस में जल्दी से हाथ जोड़ के उनका बेटा
विदेश में जाकर पढ़ना चाहता था। इसके लिए लोन की भी पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि विदेश में जाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो पन्ना सेपट ने इसके लिए पूरे लोन की तैयारी कर ली, तो बेटे को विदेश में पढ़ाना है। दोस्तों की पृष्ठभूमि, यानी जिन दोस्तों के साथ गौदीप मीणा होटल के अंदर गए थे, होटल के अंदर रुके थे, उन दोस्तों के ऊपर पूरा पूरा शक पन्ना सेपट ने जाहिर किया है कि उन दोस्तों की पृष्ठभूमि की जांच जरूर की जानी चाहिए, कि उनका बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उनके बेटे को मारा गया है। तीसरा जो सवाल खड़ा होता है पुलिस की जांच के ऊपर, कि पुलिस सबको ले गई, मना करने के बाद, यानी कि जब परिजनों ने मना किया कि भाई सबको मत ले जाओ अभी, लेकिन पुलिस सबको ले गई, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल भी घेरा जाता है। दूसरी बात, जो एफएसएल टीम का जो इंतजार पुलिस ने नहीं वहां पर नहीं किया, तो मौके पर जो मौजूद जो परिजन है उनका ये कहना था कि एफएसएल की टीम आ जाए, यहाँ से साक्ष्य जुटा ले, उसके बाद सबको ले जाना, लेकिन सबको पुलिस ले गई। एफएसएल टीम का इंतजार पुलिस ने नहीं की, फंदे से उसको उतार लिया गया। इस तरह के तमाम जो बात है ना, वो सीधा सीधा कारण बनते हैं कि पन्ना सेपट के बेटे गौदीप मीणा की जो पुलिस आत्महत्या मान रही है, तो इन सवालों के कारण पन्ना सेपट का मानना है कि यह आत्महत्या का मामला नहीं है। इसलिए पुलिस की जो जांच है वो पूरी तरह से कटघरे में अब खड़ा हो गई है, संदेह के दायरे में आ गई है पुलिस की जांच। क्लियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रही, पुलिस बहुत कुछ जांच के अंदर छुपा रही है, पुलिस आरोपियों को बचा रही है। आखिर कौन है आरोपी जिनका खुलासा होना बाकी है पन्ना सेपट की नजर में? लेकिन पुलिस ने शुरुआत स्तर पर ही बोल दिया कि ये आपके बेटे ने आत्महत्या की, यानी कि सुसाइड, जबकि वहां से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। अमूमन केसों में देखा जाता है कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है, छोटे से लेकर बड़े तबके का, बड़े बड़े अधिकारियों ने सुसाइड किया है तो सुसाइड नोट मिलता है। कोई आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त करता है तो उसका कारण लिख के जाता है। बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, हमने बहुत सारे केस देखे हैं, कोई 1 पन्ने का, कोई 4 लाइन का, कोई 6 पन्ने का सुसाइड नोट लिख के जाता है। लेकिन ऐसे में पन्ना सेपट के बेटे गौदीप मीणा ने अगर सुसाइड किया है तो वहां पर कोई सुसाइड नोट ना मिला, ना बरामद हुआ। इससे भी और ज्यादा शक गहरा जाता है कि पन्ना सेपट के बेटे गौदीप मीणा की आत्महत्या नहीं है, पूरे षड्यंत्र और साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। बस के सामने मेरे बच्चे को इंसाफ दो। मैं मेरे बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल सब खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं। भाई प्रशासन से यही है कि इस केस पे जल्दी से कुछ करें। अभी हम हाथ जोड़ के निवेदन। मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन जिस बाप ने अपना जवान बेटा खो दिया, उस बाप के ऊपर वाकई क्या गुजरती होगी, किसी से छुपा है, किसी से नहीं छुपा। उस बाप का दर्द क्या होगा। बेटे को खोने के बाद पूरी तरह से टूट गए पन्ना सेपट। सरकार से गुहार लगा दी है कि इंसाफ हमें दे दो सरकार। दुनिया को खूब हंसाया, लेकिन अब रो रो कर पन्ना सेपट सरकार से कह रहे हैं कि वजनलाल सरकार न्याय दे दो हमें, इंसाफ, यानी कि बेटे के हत्यारों को पकड़ो और उनको सजा दो, तब हमें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तो यकीन मानिए सरकार पन्ना सेपट आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बाद क्या कुछ होगा, उससे सरकार को बहुत हद तक नुकसान होने की पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पन्ना सेपट अपने बेटे की मौत के बाद इस तरह से एक एक दिन को काट रहे हैं कि उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता, कोई नहीं। नमस्कार।